हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अनुकेश और आपका स्वागत है दिल्ली टू केदारनाथ यात्रा के पार्ट 3 में। फ्रेंड्स, फाइनली हम बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए तैयार हो गए हैं। लगभग हम 10 घंटे का ट्रैक करके आए। वो मुश्किल बहुत था, लेकिन उसके बाद यहाँ आने का जो आनंद है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आइए करवाते हैं आपको दर्शन बाबा भोलेनाथ के और देखते हैं आगे कैसे क्या रहता है। हमारे कैंप से बाबा केदारनाथ का मंदिर लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, जो हमें पैदल ही ट्रैक करके जाना था, क्योंकि हमारा जो कैंप था वो मंदिर से थोड़ा पहले ही था। आप देख रहे हैं जैसे साइड में भी कैंप हैं, शॉप हैं खाने पीने की। तो इस तरह से ही पूरा रास्ता है, जो लगभग 3 किलोमीटर पहले से ही हमें कैंप, शॉप ये सब मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब खाने वाने के लिए तो दुकानें पूरे रास्ते ट्रैक भर पे रहती हैं, लेकिन जो कैंप हैं जहाँ हम रुक सकते हैं वो लगभग 3 किलोमीटर पहले से मिलने लगते हैं। तो हमने भी 2 किलोमीटर पहले कैंप ले लिया था और सुबह 5 बजे उठकर हम तैयार हो गए। हमने यहाँ काफ़ी ठंड थी, इसलिए 100 रुपये टब के हिसाब से हमें गर्म पानी मिल गया यहाँ पे, जो लगभग 10 लीटर का था। 10 या 12 लीटर पानी रहा होगा एक टब में। तो हमने वो लेकर हम तैयार हो गए। और ये यहाँ पर जो हम QR कोड होता है वो स्कैन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो उस पर एक QR कोड लगा रहता है, जो स्कैन करके ही हम आगे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें आने से पहले, क्योंकि आप ट्रैक करके आएँ और आपको यहाँ दर्शन करने को ना मिले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। बाकी हम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। और हमारी यात्रा का यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही हैं जो हमें आगे के 2 दिन जो हमने इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए वो आज सफल होने वाले हैं। वो कहते हैं ना, इरादे लाख बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें बाबा केदारनाथ बुलाते हैं। तो ये हमारे जीवन का बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन होने वाले हैं। काफ़ी लोग अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें बाबा ने ये सौभाग्य दिया है कि हम इस बार दोबारा दर्शन करने आए हुए हैं। इससे पहले भी एक बार हम आ चुके हैं, तो ये हम दोबारा दर्शन करने वाले हैं बाबा केदारनाथ के। ये बाबा केदारनाथ का प्रांगण है, जिसमें आप जब लाइन में लग के आते हैं तो यहीं आते हैं। आप देखिए जैसे लाइन लगी हुई है, तो इसी में होकर आपको दर्शन करने जाना होता है। आप यहाँ आकर गौमुख से जल ले लें बाबा केदारनाथ पे चढ़ाने के लिए। यहाँ प्रांगण में बहुत सारे ऋषि मुनि और बाबा केदारनाथ के भक्त बैठे रहते हैं, जिनसे आप अपने मस्तक पर चंदन तिलक करवा सकते हैं, जिसका वो कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। आप जो भी श्रद्धा अनुसार देना चाहें वो दे सकते हैं। ये सिर्फ एक सेवा कार्य के रूप में कर रहे हैं। इनकी आस्था है बाबा केदारनाथ में और ये अपनी तरफ से आपके चंदन तिलक करते हैं। फिर आप आएँ वापस, और ये जो ओम बना हुआ है इसके साइड से ही लाइन के लिए जाना होता है, लेकिन आपको उससे पहले एक बार प्रांगण में ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि गौमुख से जल आपको वहीं से मिलेगा। फिर आप यहाँ आकर पीछे से, और ये ब्रिज के बगल से लाइन लग रही है, यहीं लग सकते हैं। आज तो लाइन थोड़ा सा कम है। ये देखिए जैसे कॉरिडोर बन रहा है, जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर होके लाइन लगेगी, लेकिन अभी ये बाहर से लग रही है। लाइन के लिए जो शेड है वो हाफ़ तैयार हो गया और हाफ़ अभी बन रहा है। तो अभी हम बाहर लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन यहाँ से टर्न होके आगे जहाँ से तैयार है वहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये भक्तजनों की सुविधा के लिए ही है, क्योंकि बारिश वगैरह होने लगती है तो आराम रहती है। यहाँ पे बाबा केदारनाथ का इलेक्ट्रिक प्लांट भी है, जहाँ पे विद्युत बनती है। तो यहाँ से ही बाबा केदारनाथ के मंदिर में सप्लाई जाती है। यहाँ से शेड तैयार हो गया है, तो लाइन टर्न होके शेड के अंदर से जा रही है। बहुत सुंदर शेड बनाया हुआ है, जिसमें देखिए LEDs वगैरह भी लग गई हैं। अभी चालू नहीं हुई हैं, बट इनमें लाइव दर्शन होते रहेंगे। साइड में प्रसाद की दुकानें भी हैं। बहुत सुविधाजनक है, सुंदर भी बहुत है। तो अब हम इसमें होके जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तब तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए क्या नज़ारा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप भी लगे हुए हैं।
क्योंकि ये इसलिए हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है लाइन में और लोग ट्रैक करके भी आए हुए होते हैं। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वॉमिटिंग वगैरह या सर दर्द, तो आप फ्री में यहाँ दिखा सकते हैं। ये शेड प्रॉपर रेडी हो गया है। इसमें आप देखिए बीच में स्लैब भी बने हुए हैं बैठने के लिए, जो काफ़ी सुविधाजनक हैं, क्योंकि 5-5 6-6 घंटे लग रहे हैं लाइन में, और उस बीच में अगर कुछ ऐसा बैठने के लिए हमें मिल जाता है तो ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहता है दर्शन करने में। क्योंकि एक तो ट्रैक करके आए होते हैं हम, और उसके बाद 5-6 घंटे लाइन में खड़े रहना, तो यंग लोगों के लिए तो ठीक है, जो एजेड लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उनकी सुविधा को देखते हुए इस तरह के स्लैब बनाए गए हैं। बाकी अब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। यहाँ पे टेम्परेरी टेंट लगे हुए हैं, जिनमें लीकेज का भी प्रॉब्लम होता रहता है बारिश के टाइम पे। हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। हम बिल्कुल भोलेनाथ के समीप पहुंच चुके हैं। ये प्रांगण पूरा भोलेनाथ के जयकारों से गूंजायमान है, और हमें बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है वहां तक पहुंचने भर का भी। यही हो रहा है कि बस जल्दी से दर्शन हो जाएं। यहीं विराजमान है हमारे भोलेनाथ। बिल्कुल हम बस दर्शन करने वाले ही हैं, मंदिर के समीप पहुंच गए हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। यहीं मंदिर के सामने नंदी भगवान विराजमान है हमारे। अब देखिए कितना मनोरम दृश्य है। अब यहाँ से आगे कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम इससे आगे अब आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम दर्शन करके वापस आ गए हैं और जा रहे हैं भीमशिला के दर्शन करने। जब केदारनाथ जी में त्रासदी आई थी, तो भीमशिला ही थी जिसने हमारे केदारनाथ जी भगवान के मंदिर की रक्षा की थी। यहाँ 16 जून 2013 को जब उत्तराखंड त्रासदी आई थी, तो हज़ारों बिल्डिंगें टूट गईं, पता नहीं कितनी जानें गईं। लेकिन बारिश ने चाहे जितना रौद्र रूप ले लिया हो और ग्लेशियर भी फटे, वो सारा पानी यहीं आया। लेकिन भीमशिला जो ये मंदिर के पीछे आके रुक गई, इसी की वजह से पानी 2 हिस्सों में बँट गया, और हमारे भोलेनाथ का मंदिर वैसे का वैसा ही रहा। इसीलिए इसे भीमशिला कहा जाता है। फ्रेंड्स, फाइनली हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और हम बाबा केदारनाथ के दर्शन कर वापस आ गए हैं। केदारनाथ का ट्रैक हमने किया, काफ़ी कठिन था, लेकिन इसकी शक्ति हमें केदारनाथ बाबा से ही मिलती रही। और यहाँ इतना कठिन ट्रैक होने के बाद भी इतने लोग आते हैं, ये बात हमें यहाँ आकर ही पता हुई। यहाँ आकर आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये सब अनुभव आप यहाँ आकर ही कर सकते हैं। तो एक बार आपको केदारनाथ जरूर आना चाहिए, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा